जीव को उस माया से निकलना। ठीक है, तो इसलिए प्रकाश की वाणी को कल उन्होंने बताया था कि वो जीव को निकालती है। और परसों दीदी ने क्या बताया, संगीता दीदी ने, कि हम खेल में आए क्यों है, खेल का कारण क्या है। ठीक है, उस खेल में जब आए तो हमें वाणी मिली, वाणी से हमने अपने जीव को जागृत किया। अब वाणी और जीव से कनेक्शन कैसे होगा, वाया हुक्म। तो राज्य महाराज का जो हुक्म होगा वो ही रूह को वाणी की तरफ लगाएगा, वाणी पढ़ने बैठाएगा, उसको वाणी की राह पे चलना चल सिखाएगा। बिना वाणी के कुछ भी नहीं हो सकता। और वाणी तब पढ़ेंगे जब राज्य महाराज की हुक्म होगा और उनकी मेहर होगी। ठीक है, तो शुरू करूं बेटा? हाँ जी। हाँ, और रुक जाओ 5-7 मिनट। नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए और मैं वो शेयर करूं अभी नहीं, जब मैं कहूंगी तब। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक जो था वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परम पुरुष परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर, अपार अनुकंपा और सदगुरु सरकार श्री जी की मेहर और उनकी प्रेरणा से ये जो ग्रीष्मकालीन शिविर हर साल लगाया जाता है, ये हमारे सरकार श्री जी ने शुरू किया था। बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में। एक मिनट। तो उन्होंने इस समय का लाभ लेने के लिए, कि इस समय बच्चे भी फ्री ऑफ माइंड होते हैं, मदर्स भी फ्री होती हैं, तो हम भी छोटे से जा रहे, जब लोग हमारा टाइम भी था, जब हमारे बच्चे भी छोटे थे, तब से सरकार श्री जी ने इस शिविर को शुरू किया कि बच्चे इस टाइम को यूटिलाइज करें, पेरेंट्स भी यूटिलाइज करें इसको, और आश्रम आके, आश्रम में रह के, राज्य के सानिध्य में रह के हम अपनी वाणी को और अध्यात्म के शिविर को कुछ ग्रहण कर सके। तो ये 2022 का शिविर है, इसका 3रा दिन है। पहले दिन हमने क्या सीखा? पहले दिन हमने संगीता जी से माया का खेल कैसे बना, खेल का कारण, और खेल को हमने कैसे राज्य ने हमें दिखाया। दूसरे दिन हमने क्या लिया कि इस माया में रहते हुए भी कैसे जीव को धनी की वाणी से हमें उनके स्वरूप श्रृंगार में लगाना है, उनके स्वरूप की पहचान करनी है। क्योंकि ये माया तो इतनी बलशाली है कि पल पल हमें गिराती रहती है, तो हमें धनी की वाणी का आसरा हर समय लेना है। ठीक है, और माया बलशाली क्यों है? क्योंकि ये धनी के हुक्म से ही बनी है। इस माया के ब्रह्मांड को धनी ने अपने हुक्म से बनाया, अपने हुक्म की कारीगरी से बनाया। जो इतनी खूबसूरत चीजें हैं, आज से पहले किसी ब्रह्मांड में नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी रूहें, उनकी आत्माएं इस ब्रह्मांड में उतर रही थी, तो उन्होंने इस संसार को इतना सुंदर सजाया। हम लोग कहते टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये राज्य की मेहर है। वाया टेक्नोलॉजी आई क्योंकि उनकी रूहें उतर रही थी। उन्होंने संसार को, उन्होंने अक्षरब्रह्म को हुक्म दिया, इस संसार को इतना सुंदर सजा दो, इतना खूबसूरत हो जाए कि ये ब्रह्मांड उन्होंने अखंड करना है, ताकि क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इनको ना करी अखंड, कि जब अखंड भी होगा तो सब याद रखेंगे कि कितना खूबसूरत ये ब्रह्मांड था, कितनी खूबसूरती थी जब राज्य और रूहें इस संसार में आए, इस माया के संसार में। ठीक है, और माया बलशाली क्यों है? क्योंकि ये राज्य के हुक्म से ही बनी है। राज्य ने अपना मूल हुक्म दिया तो ये इस माया का राज्य का हुक्म से ही बना। क्योंकि राज की वाणी पढ़े तो उसमें जो पहले के प्रकरण आते हैं उसमें ये आता है, ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। ये माया बहुत बलवंती है क्योंकि ये धनी के मूल हुक्म से ही बनी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, हुक्म। हुक्म की पहचान। हुक्म क्या है? राज्य महाराज का हम कहते हैं ना, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो अक्सर हम बोलते रहते हैं कि हुक्म क्या है, ये काम राज्य के हुक्म से हुआ। जो राज्य का हुक्म होगा वो ही होगा, जो राज्य महाराज चाहेंगे वही उनका हुक्म होगा। हम बोल तो लेते हैं बड़ी आसानी से, बट हमें इसका हुक्म के शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, हुक्म एक्चुअली है क्या? चलो जो बच्चे हैं, कोई भी
बताना चाहिए, बेशक वीडियो ऑफ करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, कि एक्चुअली हुक्म क्या है। फिर मैं चलूंगी आगे टॉपिक पे। कोई भी बताओ, आप बताओ बच्चे। दीपेंद्र आप बताओ बेटा, हुक्म, दैनिका हुक्म क्या है? नाम जी, प्रणाम जी। राज्य का हुक्म है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म, ठीक है। और कोई? और कोई? इसको आता दीपेंद्र, आप बोलो। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा। हाँ जी। राज्य का हुक्म यानी कि जो वाणी भी उतरी तो हुक्म से ही उतरी हुई है। हाँ, वाणी तो उनके हुक्म से ही आई है, ठीक है। जैसे और कोई है? एक खेल भी हुक्म से ही चल रहा है ना। हाँ, राज्य के हुक्म से चल रहा है, तो ये जैसे हुक्म क्या हुआ? हुक्म, हुक्म से चल रहा है, वाणी भी उनके हुक्म से उतरी, तो ये हुक्म एक्चुअली क्या हुआ? हुक्म राज्य का एक क्या बोलते हैं वो तन, ठीक है, ठीक सत्ता है। का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप, वो अक्षर ब्रह्म हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात है, इतना आपको पता है, सत्ता का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है इतना। हाँ शीतल, आप बोलिए। राज्य की आज्ञा। राज्य की आज्ञा। हाँ, ये बिल्कुल नियर अबाउट है। देखो, राज्य के अंग है वो हुक्म। हाँ, हुक्म आ जाता है, राज्य की शक्तियों में आ जाता है, मूल बुद्ध हुक्म वतन सब आ जाता है। अब अगर हम हुक्म की सिंपल व्याख्या करते हैं कि राज्य महाराज का हुक्म क्या है, तो राज्य महाराज के दिल में जो भी आता है, राज्य के ने दिल में अपने जो भी इच्छा की, वो राज्य महाराज का हुक्म हो गया। मतलब राज्य ने दिल में अपने जो भी इच्छा ली, वो राज्य महाराज का हुक्म, ठीक है। अब हम अपने दिल में कोई इच्छा करते हैं, वो हमारी इच्छा रहती है, वो हमारा हुक्म नहीं बनता। मगर राज्य ने अपने दिल में लिया कि हमने रूहों को खेल दिखाना है, तो वो राज्य का हुक्म। सिंपल से शब्दों में कहें तो राज्य के दिल की राज्य के दिल की इच्छा इक्वल्स टू राज्य का हुक्म, ठीक। और या राज्य के दिल का आदेश तो उनका हुक्म, है ना, ठीक है। अक्षर ब्रह्म जो आपने कहा वो भी सही था, राज्य महाराज के हुक्म को कार्यान्वित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। राज्य महाराज दिल में जो लिया, तो वो क्या करने के, आगे उनके रूहें खुशहालियां उनकी लीला के वो, मतलब कह सकते लिया लीला को कार्यान्वित करते हैं। राज्य महाराज के लिए तो परम धाम में है नहीं, तो उनकी लीला के रूप को करने के लिए अक्षर ब्रह्म, रूहें और जितने भी 25 पक्ष हैं परम धाम के, वो सब लीला के रूप में है। हुक्म राज्य का ही चलेगा। अगर राज्य महाराज के हुक्म दिल की इच्छा होगी कि इस समय बारिश हो, तो हुक्म कार्यान्वित क्या करेगा, बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, ठीक। अगर राज्य में दिल की इच्छा होगी कि बारिश रुक जाएगी, तो हुक्म कार्यान्वित करेगा, हुक्म दिल से निकला, उनकी इच्छा निकली और बादल चलेगा, ठीक है। ये राज्य महाराज के दिल की इच्छा है। श्री मुखवाणी का एक बहुत ही किरंतन है, बहुत भावपूर्ण किरंतन, बहुत आसान सही है, बोलूंगी तो आपको सब कुछ समझ में हो जाएगा। हुआ है सब हुक्मे, होत है सब हुक्म, होसी सब कुछ हुक्मे, कछु न हुक्म बिन खसम। हुआ है सब हुक्मे, मतलब अभी तक इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो चुका है, वो श्री राज्य महाराज के हुक्म से हुआ है, ठीक है। उनके हुक्म के बिना आज तक एक पत्ता भी नहीं हिला। शर्त बदलने की बहुत बड़ी बात है, पत्ते हिलने का भी जो वजह है वो राज्य महाराज का हुक्म नहीं होता है। इतनी बड़ी कारीगरी है राज्य महाराज के हुक्म की, जिसको हम आसानी से बोल देते हैं कि राज्य महाराज का हुक्म है, राज्य महाराज का हुक्म, ठीक है। हमें ना शब्दों का अर्थ नहीं पता, ठीक है। दूसरा, होत है सब हुक्म, होत है मतलब जो आजकल चल रहा है, जो अभी चल रहा है हमारे साथ, वो सब हुक्म से चल रहा है, ठीक है। वो भी राज्य के दिल की इच्छा। होसी सब कुछ हुक्म है, अब जो फ्यूचर में होगा, मतलब पास्ट में जो हो गया था, हुआ है, वो राज्य के हुक्म से। जो चल रहा है प्रेजेंट में, वो भी राज्य के हुक्म से। और होसी सब कुछ हुक्म है, जो आगे फ्यूचर में हमारे साथ होगा भी, वो भी राज्य का हुक्म है। होगा तब, हुक्म हम तब लेंगे, उसको मानेंगे, जब हम राज्य की हर इच्छा को शिरोधार्य करेंगे कि राज्य महाराज आप जो भी कर रहे हो, वो आपका हुक्म है और मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि राज्य से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। ये आप
गांठ बांध लो इस बात को कि जो राज्य महाराज का हुक्म हमारे लिए है वो हमेशा अच्छा है। अगर आप कभी कोशिश भी करो कि राज्य महाराज का हुक्म आपको ये कहने को कह रहा है, दिल में बात आती है, दो दिली हो जाती है, ये या ये, ठीक है ना, तो हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं। अगर हम राज्य के हुक्म के विरुद्ध चलते हैं तो एक समय लगता है कि हाँ ठीक है, मगर उसका जो अंत होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता। फिर हमें लगता है कि हमने राज्य की बात हुक्म क्यों नहीं माना, ठीक है ना। तो कोशिश सब कुछ हुक्मे, कछु ना हुक्म बिना खस, राज्य महाराज के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है, ये आप बात गांठ बांध, ठीक है। अब हुक्म क्लियर हो गया, हुक्म अर्थात राज्य के दिल की इच्छा, ठीक है। अब हुक्म की हम पहचान कैसे करें, ठीक है। पहचान करने के लिए हमारे श्री मुखवाणी की किताब आती है, सिंधी किताब, उसमें एक प्रकरण 16 है। सिंधी किताब नोट कर लो बेटा, सिंधी किताब का प्रकरण 16, ये आखिरी प्रकरण ये किताब का है। इसमें बाकी के प्रकरण आगे सिंधी में है, आखिर के कुछ प्रकरण हिंदुस्तानी में लिखे हैं। तो इस हिंदुस्तानी के प्रकरण में ही प्रकरण आता है हुक्म की पहचान, प्रकरण नंबर 16 है और सिंधी किताब का ग्रंथ, ठीक है। इसमें से आप उसको पढ़ सकते हैं, कुछ चौपाइयां मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें से ऋतिक बेटा शेयर करना चौपाइयां, सिंधी प्रकरण 16, ठीक है। चौपाई नंबर 3 टॉपिक है उसका प्रकरण का हुक्म की पहचान। हुक्म की पहचान अर्थात राज्य के दिल की इच्छा की पहचान, ठीक है। प्रकरण चौपाई 3, हुक्म इलम खेल एक है और कोई ना काहू दम, इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। हुक्म इलम खेल एक है, हुक्म जैसे अभी नितेंद्र ने कहा था राज्य का ज्ञान, बात एक ही है। यह खेल जो है हुक्म का, राज्य महाराज के हुक्म का और इलम का है। बस राज्य महाराज का हुक्म आया तो ये खेल बना और उनका तारतम ज्ञान तारतम वाणी आया, तो यह हुक्म और इलम ये इसका ही खेल है जो संपूर्ण माया का पसारा है। और कोई ना काहू दम, दूसरा कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी का भी कोई भी वजूद नहीं है। एक राज्य महाराज का हुक्म और एक इलम क्या, तारतम वाणी, ठीक है, ज्ञान स्वरूप साहब या तारतम वाणी है, जो भी राज्य महाराज के मुखारबिंद से शब्द निकले हैं। इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। यहाँ पर कोई भी रूह आई नहीं है, कहते हैं ना परात्म नहीं आई है, एक परात्म की नजर ही आई है। इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। यहाँ पर जो कछु होए, जो कुछ भी होता है हुआ है, ये सब कुछ राज्य महाराज के हुक्म से हुआ, ठीक है। अगली चौपाई, कोई बेटा कहीं पूछना होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। अपनी सुरते हुक्म खेलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्मे ए दिखावत पहले कदम। अपनी सुरते लेते हैं, चरण पहला लेते हैं चौपाई का। अपनी सुरते हुक्म, अपनी मतलब हमारी, हम सबकी सुरता किससे है, राज्य महाराज के हुक्म से है। मतलब हम सबकी आत्मा जो पे बैठी है वो किसके हुक्म से है, राज्य महाराज का हुक्म हुआ तभी जीवों पर वो आत्म बैठी आते। अपनी सुरते हुक्म खेलावत हुक्म, और इस सूरत को खेल कौन खिला रहा है, मतलब जो हमारे जीव या हमारे मार्केटन जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, राज्य महाराज के हुक्म से खिलावत है। मतलब कि वो राज्य महाराज के हुक्म से ही इस खेल को खेल रहे हैं, ठीक है। या जो खेल में जो हम भी कार्यान्वित करते हैं अपनी लीला को, वो राज्य महाराज के हुक्म से ही होती है। खेलत सामी हुक्मे, सामी मतलब सामने बिठाकर, खेलत सामी हुक्मे, राज्य महाराज ने अपनी नजरों के सामने मूल मिलावा में बिठाकर अपने हुक्म से हमें ये खेल खिलाया और खिला रहे हैं। खेलत सामी हुक्मे, सामी मतलब सामने बैठकर मूल मिलावा में राज्य महाराज अपने खेल दिखा रहे हैं। ए दिखावत तले कदम, तले कदम अपने चरणों के तले बिठाकर राज्य महाराज ने हमें ये खेल खिलाया। हमें जो खेल खिलाया उसके अलावा जो ये त्रिगुण के देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भी राज्य महाराज के हुक्म से खेलते हैं। पाया,
अक्षर ब्रह्म के। अक्षय ब्रह्म क्या करते हैं, सुबह 7:30 बजे चांदनी चौक में जाते हैं, राज्य महाराज का हुक्म लेते हैं, वहां से फिर वो उनका झलक पाके आके फिर क्या करते हैं, माया के ब्रह्मांड के खेल को चलाते हैं। और उनके हुक्म से ही, अक्षय ब्रह्म के हुक्म से सारे योग माया के ब्रह्मांड और आगे के त्रिगुण के देवी देवता सब, जैसे कहते थे यहाँ पे दुनिया में कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक रचयिता है, एक पालन करता है और एक विनाश करता है। ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालन करता और महेश जो है शिव जी विनाश करता। तो ये सब किसके खेल से, ये सब भी राज्य महाराज के हुक्म से ही एक खेल बना हुआ है, सब राज्य महाराज के हुक्म की ही कारीगरी। ठीक है, आगे चौपाई नंबर 7 है। जो इत अरवा होए अर्श की, तो उड़ावे 14 तबक, रूहे नाम धराए हम, ऐसा हुक्मे कर दिया हक। अब राजी में एक बात होता है कि राजी महाराज हमें परम धाम में बैठ के खाली तनों की नजर को ही खोल क्यों दिखा रहे हैं, हमारे तन क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि वो ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड इस लायक नहीं है कि परम धाम के नूरी तनों के एक जर्रे को भी, एक कतरे को भी सह सके। इतना नूर है परम धाम के तनों में, वो इस ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। राजी महाराज के एक नाखून के नख का एक कण की रोशनी भी अगर इस ब्रह्मांड में आ जाए तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। मतलब कि इसमें इतनी वक़्त नहीं है, ना इतनी एबिलिटी है कि वो क्या करे, इसको सह सके, राजी महाराज के जोत को। तो उन्हें क्या कह रहे हैं वो कि हाँ, कि यदि परम जो इत अरवा होए अर्श की, अगर अरवाहें अर्श की परम धाम की आत्माएं अपने परम धाम के तनों से यहाँ पे आ जाती तो क्या, उड़ावे 14 तबक, सारा जो तबक था, सारा ब्रह्मांड, ये सब क्या हो जाता, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। इसलिए राजी महाराज ने क्या किया, सिर्फ उनकी नजर को जीव के रूप पर, आत्म के रूप में बिठा दिया। ठीक है, नजर को फिरा दिया। जैसे हम सपना देखते, हमारी नजर सकाशी का, आपने वो दृष्टांत सुना होगा बॉम्बे वाला, सुना ना, सकाशी चर्चा में बहुत दृष्टांत देते हैं कि हमने सपना देखा, सपने में हमने देखा कि हम बॉम्बे चले गए हैं और बॉम्बे में हम घूम रहे हैं या किसी XYZ के पास चले गए, तो सपने में भी हमने एक नया तन धारण करके, वो हमारा तन पहुंचता है। एक तन तो हमारे बेड पे है और दूसरा तन हमारा बॉम्बे में क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है, तो वो 2 तन हो गए। तो वो जो सपने वाला तन है वो हमारा असल नहीं है, असल तन तो हमारे घर में ही। सेम ऐसे ही हमारा जो नजर है हमारी, वो सपने, वो एक जीव रूपी जीव के ऊपर बैठ गई है आत्म की नजर और इस खेल को देख रही है, राजी महाराज के दिल रूपी पर्दे। यदि परम धाम की आत्मा इधर आ जाए तो उड़ावे 14 तबक, 14 तबकों का ये ब्रह्मांड जो है, 14 लोकों का, ये समाप्त हो जाएगा। रूहे नाम धराए हम, ऐसा हुक्मे कर दिया हक। इस संसार में हम आत्माओं का नाम, जो भी हम आत्माओं के संगत है, रूहों का, ये राजी महाराज के हुक्म ने ही हम आत्माओं का नाम रखा है। हमारा एक्चुअली परम धाम में कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम से परे है वो ब्रह्मा। और यह सब कुछ ऐसा हुक्मे कर दिया हक, ये सब राजी महाराज के हुक्म की ही कारीगरी है, जो राजी महाराज ने इस हुक्म को, उनके हुक्म से इस ब्रह्मांड में हमारे तनों की सत्ताओं पर बिठा दिया। ठीक है, चौपाई 8 है। झूठ न आवे अर्श में, सांच नजरो रहे ना झूठ। ये ऊपर से लिंक हो जाती है कि झूठ ना आवे, यहाँ से सांच नजरो रहे ना झूठ, कि अखंड ब्रह्मांड में यहाँ के तन की कोई भी बातें झूठ है, क्योंकि नाशवान है। तो जो झूठ है वो अखंड में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस अखंड परम धाम में इस ब्रह्मांड का कोई भी कतरा या कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, और तो सांच नजरो रहे ना झूठ, क्योंकि अगर सांच परम धाम में आत्मा, हम आत्माएं क्या है, सांच है, अखंड है, उनकी नजरों के सामने ये झूठ टिक नहीं सकता। कि जैसे ही झूठ सांच के सामने आ जाएगा वो उड़ जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिया अंतर माहे बाहे, कछु जरा न हुक्मे छूट। ब्रह्म सृष्टियों के नूरी नजरों के सामने यह ब्रह्मांड या इस ब्रह्मांड की कोई वस्तु भी टिक नहीं सकती।
ठीक है, इसमें यह शरीर भी आ जाता है, यह ब्रह्मांड भी, सब कुछ आ जाता है। किंतु कछु जरा न हुक्मे छूट, यह सब मैंने, इन सबको मैंने ध्यान से देखा, परंतु मेरे को देखने पर, यहाँ पर धनी कहते हैं श्री महामती जी की, वहां मेरे को वाणी धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं मिला। एक धनी का हुक्म ही था जो इन सब के पीछे अपना रोल अदा कर रहा। ठीक है, देखा दिखाया हुक्मे और हम भी भय हुक्म। देखा दिखाया हुक्मे, देखा किसने? हम सबने खेल देखा। दिखाया किसने? राजी महाराज ने अपने चरणों के, किससे? हुक्म से। तो हमारी सुरता, परम धाम की सुरताओं के स्वरूप ने इस खेल को देखा राजी के हुक्म से, और दिखाया भी राजी महाराज के हुक्म से। और हम भी भय हुक्म, और हम कौन? जो हमारे मूल तन की नजर हमारे जीवों के ऊपर बैठकर आत्मभूत में खेल देख रही है। हम भी भय, हमारी जो आत्माएं आई, ये भी हुक्म से ही आई। देखा भी हुक्म से, राजी महाराज दिखाया भी हुक्म से, और जो हम आए भी वो भी राजी महाराज के हुक्म से आए। ना हुआ है ना होएगा, ना बिना हुक्म खसम। ये फिर उसी बात को देखो, राजी महाराज बार बार वाणी हमें इस बात की याद दिला रही है कि आज तक इस ब्रह्मांड में ना हुआ कुछ भी, आज तक धनी के हुक्म के बिना नहीं हुआ, ना होएगा, ना है, ये रहेगा चरण बीच में, ना हुआ, ना पास में कुछ हुआ था, ना है, और जो हो रहा है वो भी हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ हुक्म है, जो हुक्म ही कर रहा है। ना होएगा, और फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं होगा। बिना हुक्म खसम, राजी महाराज के हुक्म के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे, देखो कितनी बार हुक्म इस चपाई में आया है, मगर हर हुक्म का मीनिंग अलग आपको मिलेगा इसमें। हुक्मे दिखाया हुक्म को, यहाँ पहला हुक्मे किसके लिए आया है? हुक्मे दिखाया हुक्म को। हुक्मे मतलब ये धनी की आज्ञा, धनी का आदेश हो या पहला हुक्म। दिखाया किसको? हुक्म को। हुक्म क्या? हुक्म स्वरूपी आत्माओं को। हुक्मे दिखाया हुक्म को, मतलब राजी महाराज के हुक्म ने अपना आदेश किसको दिखाया? हुक्म को, अपनी आत्माओं को दिखाया। तीन हुक्मे, अब तीन हुक्मे क्या हो गया? ये राजी महाराज का फिर हुक्म आ गया। धनी के हुक्म ने तीन हुक्मे देखा। अब धनी के हुक्म से ही देखा, पहले क्या करे? धनी के हुक्म ने दिखाया, फिर दूसरे चरण में क्या आ रहा? धनी के हुक्म से ही देखा भी हमने, मतलब हमारी देखने की सामर्थ्य भी नहीं है अपने आप में। धनी का हुक्म चाहेंगे हम उसी खेल को देखेंगे, हम वही पल और वही क्षण को देख सकते हैं जो हम धनी हमें दिखाना नहीं चाहेंगे। कई बार होते हैं, ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं, हमारे सामने सब कुछ चल रहा होता है, मगर हमारी नजरों में जो राज्य में दिखाना चाहते हैं वही हमारे नजर के सामने आता है। ठीक है, और किसी को कुछ और दिखाना चाहते हैं, वो उनकी नजर के, हम सामने बैठे हैं, आंखें खुली हैं, मगर राज्य महाराज का हुक्म नहीं होता कि हम देखें। तो तीन हुक्मे देखा हुक्म, हम जो देखते भी हैं, जो खेल देखा या दिखाया, वो भी धनी के हुक्म से। भिस्त दोजक उन हुक्मे, आखिर सुख शब्द। भिस्त दोजक ये आखिरत के टाइप की, जब कयामत का समय आएगा, या आपने पता होगा कि भिश्ते बनेंगी। ठीक है, 8 भिश्ते बनेंगी, तो उन भिश्तों की बात की है। भिस्त दोजक सब हुक्मे, भिश्तों का जो सुख होगा, किसी को पहली, किसी को दूसरी, किसी को 8वीं 7वीं, सब जो होगा वो भी राज्य महाराज के हुक्म से ही होगा। किसको किस भिश्त में रखना है, जैसे जैसे जीव अपनी वो करेगा, आपकी जो जो आपके जैसे कर्म होंगे, जीवों की आश, आम जीवों की वो भिश्त है, ब्रिज की रास की भिश्त अलग है, सब अलग अलग भिश्त ही राज्य महाराज के हुक्म से ही। आखिर सुख शब्दम, मगर वक्त आखिरत में जब कयामत का समय आएगा, आखिर सुख, क्योंकि श्री राज्य में इतने मेहरबान है, इतने कृपालु हैं कि सबको सुख देंगे। आखिर सुख, आखिरत में जिसने जो भी कर्म किया सबको वो क्या करेंगे? सबको सुख देंगे, और इस ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। क्योंकि वो क्यों? इस ब्रह्मांड में खुद आए हैं। और हम लोग क्या तारते में रोज बोलते हैं? वाणी मेरे पियू की, नारी जो संसार, और क्या बोलते हैं? सदा सत्सुख के दातार, सत्सुख के देने वाले हैं राज्य महाराज।
तो वो सबको सुख क्यों नहीं देंगे? हमें तो सब सुख दे दिया। अब जिन जीवों ने वाणी का संग नहीं किया, उनको वाणी नहीं मिली, उनको सुख देना है ना राज्य महाराज ने, तो वो आखिरत के समय में सबको अपने हुक्म से सबको सुख देंगे। ठीक, आगे है चौपाई नंबर 12। हम उठ बैठे अर्श में, हमको हुक्मे दिया सब याद। अब ये तो हुई इस खेल की बात अभी तक कि हुक्म से आए, हुक्म से देखा देखा। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, हम जब राज्य की वाणी का मनन चिंतन पाठन करेंगे तो हमें क्या यहीं से, यहीं बैठे बैठे, इतही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए काम, कि यहीं पर हम बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं? अर्श के परम धाम के सुख ले सकते हैं। कैसे? राज्य महाराज की वाणी से। ठीक है, सरकार श्री की कहते थे, सरकार श्री ने कहा कि अगर, कहते चर्चा सरकार श्री जी की है कि अगर आप 40 दिन नियम से एक स्थान पर बैठ जाओ, ठीक है, एक समय निश्चित कर लो, मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई नहीं, और दिल में रह के, ठीक है, राज्य महाराज को बैठ के चितवन करो, तो कहते मैं गारंटी देता हूँ, सरकार श्री की चर्चा है, 2-3 बार चर्चा उन्होंने कही कि मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें राज्य महाराज के दर्शन जरूर होंगे, और इसी ब्रह्मांड में इस तन से होंगे। वो सरकार श्री कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज, तुम करके दिखाओ, तुम करके देखो। कह रहे तहकीक, वो भी सरकार श्री कहते थे तहकीक, कहते निश्चित करके कहता हूँ मैं, तहकीक मतलब निश्चय जानो, गारंटी लेता हूँ इस चीज की मैं कि तुम अगर इस करोगे और इस ब्रह्मा, और किया, जिन्होंने सरकार श्री जी के इस बात को पालन किया उनको चितवन में दर्शन हुए भी। मगर उसके लिए क्या, हमें अपने जीव को कसनी करनी पड़ती है और अपने जीव को निर्मल करना पड़ता है, तब राज्य महाराज का स्वरूप, क्योंकि देखो स्वरूप राज्य महाराज का जो है, कम से कम हम तो इस काबिल बने ना उस स्वरूप के लेने के लिए, ठीक है, उसके बाद ही वो, और ये होता है, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखो जरूर होगा इस चीज के लिए। तो हम उठ बैठे अर्श में, हमको हुक्मे दिया सब याद। अब हम राज्य महाराज के हुक्म से ही अर्श में उठेंगे, क़यामत के समय के बाद भी ले लो या अभी भी, अगर हम राज्य महाराज का हुक्म होगा, राज्य महाराज के हुक्म से मेहर उनकी होगी, तो हम क्या करेंगे? चितवन में बैठेंगे, राज्य महाराज का ध्यान करेंगे, वाणी पढ़ेंगे और अपने को उस ट्रैक पे ले जाएंगे, तो राज्य महाराज जरूर ही हमें परम धाम का जो सुख हम चाहते हैं वो दिखाएंगे। और हमको हुक्मे दिया सब याद, हुक्म से ही हमें फिर याद आएगी कि हम कैसे मूल मिलावे में थे, कैसे इस माया के ब्रह्मांड में आए, और कैसे ही हमें फिर वापस जाना है। हुक्मे हुक्म खेल दिखाया, और हम आत्माओं को श्री राज्य महाराज ने अपने हुक्म से ही हुक्म को खेल दिखाया, हम आत्माओं को खेल दिखाया। सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद, और हुक्मे मतलब राज्य महाराज के हुक्म से ही हुक्म आया स्वाद। स्वाद किस चीज का आया? हमें इस माया के खेल का स्वाद आया, स्वाद परम धाम का पता चल गया। अब हम अगर सोचे कि परम धाम की लीला कितनी अच्छी, परिक्रमा पढ़े कि इतनी खूबसूरती, इतने वहां पे खूब खुशहालियां, इतने सेवादार, मतलब कि सेवा करती हैं, धनी को जी जी करके रिझाती हैं, रूहों को जी जी करके रिझाती हैं, पशु पंक्षी, नाना प्रकार के वृक्ष, एक अगर आम तोड़ा आपने तो वो आम वहीं का वहीं आपके हाथ में भी है और वो पेड़ पे भी कायम अखंड है, वहां पे कुछ नष्ट तो होता नहीं। तो ये सब स्वाद, ये सब चीजों का रंग रूप में कैसे पता चला? राज्य महाराज के हुक्म से ही, वाणी के थ्रू। ठीक है, सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद, राज्य महाराज के हुक्म से ही हम हुक्म स्वरूपी आत्माओं को उस स्वाद का पता चला। ठीक है, तो बच्चों कुछ पूछना हो तो प्लीज बीच में आप पूछ सकते हो। ठीक है, यूं मिही बातें कई हुक्म की, हुआ हुक्मे सब एक। मिही का मीन्स होता है बारीक, मिही। यूं मिही बातें कई हुक्म की, ये हुक्म की मिही बातें हैं, बारीक सूक्ष्म बातें, मतलब हुक्म की इतनी बारीकी है, इतनी सूक्ष्मता है कि ये बारीक बारीक बातें हैं जो हमें हुक्म की जाननी चाहिए। हुआ हुक्म सब में एक, सब में ही, सब जगह, अगर परम धाम में देखें तब भी, इस माया के ब्रह्मांड में देखें, हुआ हुक्म सब में एक ही हुक्म है, श्री राज्य महाराज का हुक्म, और किसी का हुक्म नहीं है।
मतलब ये राज्य महाराज की बिल्कुल हुक्म की बारीकी है कि सब जगह श्री एक राज्य महाराज का हुक्म ही है। ठीक है। अर्श में हम सिर ले उठे, सब सिर ले कहे विवेक। अब इस बात में कोई भी संशय नहीं रहा कि ये सब जो बारीकी है राज्य महाराज के हुक्म में भी है। और अर्श में हम सिर ले उठे, उठे मतलब जब हम अर्श में उठेंगे वो भी राज्य महाराज के हुक्म में। ठीक है। और सब सिर ले कहे विवेक। और जब उस अर्श में उठने पे ना हम सब बातें करेंगे। हम क्या, हम माया के ब्रह्मांड में गए थे, हमने ये किया, हम हमारा तन ऐसा था, हमने राज्य को याद किया, राज्य को नहीं किया, हम कैसे कैसे माया के काम में पड़े थे, ये सब बातें अर्श में होंगी। जब इस खेल के बाद माया का ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, तो जब हम अर्श में उठेंगे, सब सिर ले कहे विवेक, ये सब बातें जब कहेंगे ये भी राज्य महाराज के हुक्म से। ठीक है। हंसी भी होगी, कोई अपना मुंह मतलब कहते हैं कि जो हमने जिसने नहीं किया, जिसने याद नहीं किया राज्य महाराज को, वो अफसोस करेगी कि मैंने राज्य महाराज की वाणी नहीं पढ़ी, वाणी आई थी, मैं माया के काम में हम लगे रहे, नहीं याद किया, राज्य महाराज ने इतना दिया, प्रकाश ने इतनी चर्चा दी, हमारे हादियों ने इतना प्रयास किया, मगर हम उस राह पे नहीं चले। तो अर्श में सब सिर ले उठे, सब सिर ले कहे विवेक। और ये सब जो बातें करेंगे वो भी राज्य महाराज के सिर को, हुक्म को शिरोधार्य करके ही करें। ठीक है। इन विद, चपाई नंबर 15, इन विद सब हुक्मे कर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। अब ये हमारा फर्स्ट डे का टॉपिक आ गया, जब खिलवत में खेल मांगा। इन विद सब हुक्मे कर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। इस प्रकार इन विद, इन विद मतलब इस प्रकार राज्य महाराज ने सारा ये खेल का प्लॉट जो रचा। ठीक है। सारी खेल की जो ये लीला बनाई अपने दिल के अंदर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। खिलवत यहाँ मूल मिलावा के लिए क्या है कि हमें मूल मिलावे के अंदर बिठा कर ही यह सारा खेल दिखाया। ठीक है। और इस बातें खिलवत की खरी खेल में, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, खिलवत की बातें खेल में कर रहे हैं, खिलवत की मूल मिलावा की हम याद करते हैं, चटनी सीखते हैं, मूल मिलावा कैसा है, कितने थंब हैं, कितने थंबों की हारे, कैसे गिलम है, चंद्रमा शोभा, खेल बातें खिलवत की, हम तो वहां देखा हुआ है, मगर यहाँ बातें कर रहे हैं ना, बातें खिलवत की, बातें कर रहे हैं खेल में। और जो गुज हक के भीतर, और राज्य महाराज के दिल के भीतर जो गुज है, गुज क्या, राज्य महाराज के गुज दिल के भेद, सिंगार, परिक्रमा, मार्फत, सागर, ये राज्य महाराज के दिल की गुज वाणी, जो कि आज तक राज्य महाराज ने हमें, वाणी तो वहां थी नहीं। ठीक है। हमें, क्योंकि हम राज्य महाराज की नजरों में ही डूबे रहते थे। ठीक है। तो हमें लगा ही नहीं, ये अपने राज्य महाराज के दिल के गुज रहस्य राज्य महाराज ने इसी माया के ब्रह्मांड में बताए, जो वाणी के थ्रू हमें लज्जत मिली। ठीक है। जो गुज हक के दिल भीतर, जो राज्य महाराज के दिल के भीतर जो गुज भेद थे, वो हमें राज्य महाराज के हुक्म से ही इस माया के ब्रह्मांड में। तो हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हमारे पास, सब बच्चों के घर में है, स्वरूप साहब है सब बच्चों के घर में, बच्चे सुंदर साथ जा सारे जो हो, पता नहीं जो दिख रहे हैं बच्चे दिख रहे, बच्चे बोल रही हूँ, सब सुंदर साथ के घर में स्वरूप साहब है ना। ठीक है। दर्शन किए हैं आपने स्वरूप साहब के, राजी पढ़ते हो आप, पढ़ते हो ना, हाँ जरूर पढ़ा करो बच्चों, भले ही आप 4-5 जितना आपका समय हो, आप स्वरूप साहब की चौपाइयों से अपना दिन शुरू करोगे तो आपका वो दिन इतना अच्छा, अगर कोई 1% कोई कमी रह भी गई, कुछ काम होता हो, तो ये मत सोचना कि हमने वो कहा था कि अच्छा जाएगा, मगर वो भी हमारे लिए एंड में अच्छा ही होता है। इसलिए हमारे अपने दिन की शुरुआत, सुबह उठो, राज्य महाराज का मत्था टेको, अपने बड़ों को प्रणाम करो, स्वरूप साहब की कुछ चौपाइयां, सेवा पूजा जो कर सको आप वो जरूर करो। ठीक है। तो देखो अब हम इतने छोटे भी नहीं रह गए कि हम अपना इतने, आपको अगर हम पढ़ाई पढ़ सकते हैं इतनी बड़ी, तो स्वरूप साहब भी तो हमारे लेख है, ये हमारी दूसरी तरह की है, जो हमें अपनी, अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो ना, तो ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि आपकी पढ़ाई में भी ये आपको जरूर सहयोग करेगा। आपकी पढ़ाई से कभी भी ये क्लैश नहीं होगा, हमेशा आपको और पॉजिटिव वे में लेके जाए, आपके और स्ट्रॉन्ग देगा, आपको बल देगा आपके जीव को। ठीक है। कि क्योंकि आप राज्य को साथ लेके पैरेलल चल रहे हो, राज्य की
राजी की वाणी, ठीक है, साथ में हमारी खुद की जो एजुकेशन है वो, तो आपको पैरेलल लेके चलो, ठीक है। और जो बुझ हक के दिल के भीतर, जो राजी के बुझ के दिल के भीतर है, भेद है, वो भी हमें इस वाणी से राजी ने अपने हुक्म से दिखाया। ए विद सब हुक्म की हुक्मे किए बनाए, वास्ते इश्क रबद के दो ठौर दिए दिखाए। ए विद सब हुक्म की, ए विद सब हुक्म, ए विद सब हुक्म की, ए विद मतलब ये सारी विशेषता, विद मतलब विशेषता, क्वालिटी, ये सारी विशेषता जो है हुक्म की, राजी महाराज के हुक्म की है कि जो खेल देखा देखने को आए राजी के गुज का दिल, ये सारी विशेषता राजी महाराज के हुक्म की है। हुक्मे किए बनाए, हुक्मे किए बनाए मतलब जो तरह तरह की लीला, अब हम जितने भी सबकी जो लीला है अलग अलग है, किसी के कोई किसी की लाइफ किस तरह की है, किसी की लाइफ किस तरह की है, ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी बीतक है, देखा जाए तो ना, हम सबकी अपनी अपनी है, ठीक है। तो ये हुक्मे किए बनाए, ये जो हुक्म की कारीगरी है, जो तरह तरह से लीला हो रही है। और वास्ते इश्क रबद के, अब परम धाम ने इश्क रबद किया, उन्होंने कि हमारा इश्क बड़ा है, राजी महाराज से वो किया, तो दो ठौर दिए दिखाए, इश्क रबत के बेवरे के लिए कि किसका इश्क बड़ा है, पहचान के लिए दो ठौर, दो ठौर कौन, एक माया का ठौर, ये माया का ब्रह्मांड, और दूसरा परम धाम, ये दोनों हमें दिखा दिया। माया की पहचान तो हमें हो रही है, ये कि माया कितनी बलशाली है, कितना कठिन जीवन है सबके साथ, कितनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और दूसरा ठौर कौन सा दिखा रहे, यहाँ बैठे बैठे ही हमें परम धाम के सुख भी दिखा रहे हैं। ये किसकी कारीगरी, राजी महाराज के हुक्म की कारीगरी, ठीक है। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हके बैठाए तले कदम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हके बैठाए तले कदम, हमें श्री राजी महाराज ने हम सब रूहों को अपने चरणों के तले मूल लावा में बिठाया और ये माया का खेल दिखाया, ठीक है। करसी हासी बीच अर्स के, जो करी हुक्मे इलम। अब राजी महाराज के, जो यहाँ से चरण स्टार्ट करते, जो करी हुक्मे इलम, राजी महाराज के अपने हादी के कदमों पे चले, अपने सदगुरु, हमारे सदगुरु सरकार जी आप सबके भी सदगुरु हैं, उनके कदमों पे बताए चरणों कदमों पे कदम रखा, जो उन्होंने कहा उस पे चले, तो हमारी हाँसी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर नहीं हम ऐसे ही चलते रहे तो करसी हाँसी बीच अरक, ठीक है। तो ये हुक्म की पहचान राजी महाराज के, श्री मामती कहे ये मोमिनो, हके बैठाए तले कदम, करसी हाँसी बीच अर्स के, जो करी हुक्मे इलम। ये सब राजी महाराज के हुक्म की ही कारीगरी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बच्चों को आप सबको काफी हमसे क्लियर हो गया होगा कि राजी महाराज के हुक्म की क्या कारीगरी है, ठीक है। अब राजी महाराज के हुक्म को हम प्रैक्टिकली देख ही रहे हैं, ठीक है, कि जो वाणी से सुन रहे हैं, अब हुक्म को इस पे लेते हैं कि जो हम सब आज बैठे हैं, राजी महाराज का हुक्म ही है जो हम बैठे हैं, ठीक। और जिन सब बच्चों ने ज्वाइन किया वो भी राजी महाराज का हुक्म ही है, ठीक है। जिनको हुक्म नहीं हुआ तो वो नहीं ज्वाइन कर पाए, जो भी वजह उनकी रही होगी। अब राजी महाराज के हुक्म से हम सब बैठे भी हैं, तो राजी महाराज की मेहर बेशक है आप सबके ऊपर, ठीक है। और उनकी मेहर से ही, हुक्म से ही हम वाणी का एक शब्द सुन पाते हैं और ले पाते हैं। उनकी हुक्म और मेहर के बिना हम एक शब्द सुन नहीं सकते, ना हम ले सकते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, धनी के हुक्म को सिर चढ़ाना है
राज्य महाराज के हुक्म को, और हमें इस वाणी का पठन पाठन मंथन करना है कि राज्य महाराज का हुक्म है। सपोज इस क्लास के थ्रू राज्य महाराज आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि राज्य महाराज का हुक्म, और जब आप राज्य महाराज के हुक्म को शिरोधार्य करोगे तो आपको अपने आप ही राज्य महाराज की मेहर अपने आप महसूस होगी, किसी को कराना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सरकार श्री जी की चर्चा में उन्होंने कहा कि हमारे इस ब्रह्मांड में अपने आप को निर्मल करने का इस वाणी के सिवा कोई भी साधन नहीं है, ठीक है। जब तक हम इस वाणी का पठन पाठन नहीं करेंगे, और क्योंकि ये ज्ञान आज तक दुनिया में था ही नहीं, ठीक है, राज्य महाराज के हुक्म से ज्ञान इल्म आया, तो जो हमारी निस्बत थी राज्य महाराज के साथ संबंध था, तो ही हमें ये हुक्म हुआ और हमें ये इल्म मिला, ठीक है। और उसके बाद ही जो कल ऋषिका पूछ रही थी कि 3 पार के भी पार का ज्ञान, ठीक है, हमें ही तभी मिला जब राज्य महाराज का हुक्म हुआ, उनकी मेहर हुई, आप इस तरफ लगे, तब लगे, आपका शिविर के थ्रू या अपने घर में परिवारों के थ्रू, अपने बड़ों के थ्रू, सबके थ्रू जाके आपको इस वाणी का हुक्म से ही आपको राज्य की पहचान मिली, ठीक है। और रंग महल के अंदर क्या होता है, अक्षरधाम में क्या लीला है, रंग महल के राज्य महाराज की क्या लीला है, और इस ब्रह्मांड में कैसे राज्य ने खेल दिखाया, क्या उनके हुक्म की कारीगरी थी, ये सब आपको इस हुक्म के थ्रू ही पहचान हुई। और ये सारी हुक्म की हिकमत बोलते हैं, हुक्म की हिकमत, हुक्म की हिकमत मतलब हुक्म की कारीगरी, हुक्म की विध, राजी महाराज के हुक्म ने ही ये सारी लीला की, ठीक है। अब आप बच्चों का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो। चौपाई आपको ये भी शेयर कर देगा, उसके टाइम क्लास के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। चौपाई से कुछ आपने लिंक पूछना होगा तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, पर्सनल नंबर भी उसमें भी शेयर करके पूछ सकते हो, और वैसे कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ठीक है ऋतिक, जी टाइम हो गया हमारा बेटा। हाँ जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हाँ हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो मतलब कुछ बच्चों पूछ सकते हो हाँ जी। हुक्म के लिए। आपको मुश्किल लगा हुक्म का विषय? नहीं? अब हुक्म क्या हो गया, अच्छा बताओ, आप बताओ निपेंद्र, हुक्म क्या हुआ? सिंपल सीधे शब्दों में, 3 शब्दों में हुक्म क्या है? हुक्म राज्य के आप अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो, तो सबको याद हो गया। हुक्म क्या है? राज्य के आदेश, राज्य आदेश, का ऑर्डर। आदेश, हाँ बिल्कुल, या राज्य के दिल की इच्छा, सिंपल सी बात, ये हुक्म राज्य का, ठीक है। अब इसी बात को बेस बना लोगे ना तो हुक्म को आपको कभी मुश्किल लगेगा ही नहीं विषय, ठीक है। ठीक है ऋषिका, प्रियंका और कौन? हाँ जी, एंड कर दूं मीटिंग? हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रणाम जी। सब जयकारा बोलेंगे बच्चे मिलके सारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।